ने जा रहे हैं मिनरल ऑफ रॉक्स के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में बात की गई कि हमारे अर्थ के अंदर, जो हमारी अर्थ है गोल गोल, इसके अंदर जो है, हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ सॉलिड फॉर्म में है और कुछ लिक्विड फॉर्म में है, मैग्मा के फॉर्म में, जो इंटीरियर में है। सॉलिड फॉर्म में ऊपर भी आउटर लेयर पे है, इस चीज़ को बताया गया है। और मोल्टन फॉर्म में इंटीरियर में है। बताया गया 98% जो है अर्थ क्रस्ट की, उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ 8। ये आपको याद रखना होगा, सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं। और उसकी सीक्वेंसिंग कुछ इस प्रकार होती है कि सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर अल्मोनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये जो 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में 4 प्रकार की गैसेस होती है, जिसको हम लोग ने पढ़ा था, आप मिक्स मत करिएगा। वो होती है NOAC, जिसमें पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा होता है आर्गन, चौथा होता है कार्बन। तो ये 4 जो गैसेस होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। अर्थ क्रस्ट की बात नहीं की थी, एटमॉस्फेयर की बात की थी। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ये एलिमेंट्स जो है, ये क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में, जो हमारी अर्थ है उसके क्रस्ट में ये एलिमेंट है। तो हम लोग ने 3 लेयर पढ़ी थी जो अर्थ को डिवाइड करती, क्रस्ट, मेंटल और कोर। वहीं पे बात हो रही है। एक बार ये भी रिवाइज कर लीजिएगा कि जो अर्थ क्रस्ट की लेयर है वो किस किस प्रकार बटी हुई है। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी दी गई थी, CM राहुल गांधी वाली, उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। तो आइए नीचे चलते हैं। उसके बाद बताया गया कि ये कुछ सीक्वेंस है सबसे ज़्यादा मात्रा में, जो कि 46% है, वो है ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, इन दो की मात्रा बहुत ज़्यादा है हमारे क्रस्ट के अंदर। उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें आती हैं। और ये बताया गया कि अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे और भी एलिमेंट हैं जिनको मिनरल्स कहा गया है। तो मिनरल्स एक प्रकार के बहुत सारे, और जो 8 एलिमेंट्स के अलावा और भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनको मिनरल्स कहा गया है। तो इस मिनरल्स को कहा गया है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्मेट में होते हैं। और ये कहा गया है कि ये कई बार दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर भी बनते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये सब मिनरल्स फॉर्मेट में है। और बताया गया है कि जो हमारी लिथोस्फीयर है, वो लिमिटेड है अलग अलग वेज में। यहाँ पे कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ के। और माना जाता है कि 2000 तो कम से कम मिनरल्स यहाँ पे हैं, जिनके नाम हम लोगों को मालूम है। कई सारे ऐसे भी हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं। तो सबसे ज़्यादा 6 मेजर जो रॉक हैं, जो मिनरल्स प्रोड्यूस करती हैं, जहाँ पे मिनरल्स बनते हैं। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, रॉक से मिनरल्स कैसे बनते हैं? तो भाई, जब जो हमारा वोल्केनो होता है, उसके अंदर से मैग्मा बाहर आता है, तो मैग्मा सूख जाता है। तो मैग्मा सूख जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट यूज़ होते हैं, जिसको भी आप पढ़ेंगे। वेदरिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया बहुत सारा। तो उससे रॉक जो होता है, उस वो मिनरल्स अपने अंदर फॉर्म करता है। कई बार ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो ज़मीन के अंदर वो मिनरल्स आ जाते हैं, तो उसे लोग जो होते हैं निकालते हैं। तो ये बात है। और बताया गया है कि जो बेस्ट सोर्स है मिनरल्स का, वो होता है हॉट मैग्मा, जो गर्म मैग्मा होता है। जो जब पूल होता है, तो उसके क्रिस्टल मिनरल्स जो होते हैं दिखाई देने लगते हैं जब ठंडा हो जाता है। तो अभी आप कई 2 प्रकार की, यहाँ पे 3 प्रकार की रॉक्स भी पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि रॉक्स कैसे फॉर्म होती, इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कई जैसे मिनरल्स हैं, फिर कोल है, पेट्रोलियम है, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कैसे है कि भाई, एक बात बताइए, वॉल्केनो निकला, वॉल्केनो से मैग्मा जो है ऊपर आया, मैग्मा ऊपर आके फैला। तो जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा, तो वहाँ पे जो है अर्थक्वेक भी आया होगा। अर्थक्वेक आया होगा, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वॉल्केनो आया तो बस लावा बहना शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ होगा। वहाँ पे कई वेदर भी बहुत ज़्यादा वेदर भी इम्पैक्ट किया होगा। वहाँ के आसपास का जितना भी एरिया हो गया होगा, जल गया होगा। वहाँ के आसपास प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, जो उसकी चपेट में आ गए होंगे। इन दोनों की जब डेथ हो गई होगी, तो जो ख़त्म हुए वहाँ पे, तो समय के साथ साथ ये ज़मीन के अंदर, लैंड के अंदर, हमारे अंदर चले गए। और जब लैंड के अंदर चले गए,
तो जो है जब वो लैंड के अंदर दबे रह गए तो सालों बाद जब ये इनको खोद के निकाला गया तो ये मिनरल फॉर्मेट्स में पाए गए। इसी चीज़ को बताया गया कि ये सब ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और बताया गया कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसकी, इसके बारे में बताया गया। कहा कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म जो मिनरल्स होते हैं वो कई बार क्यूब्स फॉर्मेट में, ऑक्टाहेड्रल प्रिज्म के फॉर्मेट में और एक कुछ क्रिस्टल फॉर्मेट में होते हैं, माना जाता है, मोस्टली ऐसा कहा जाता है जब इनको निकाला जाता है उस समय की बात है। इसके मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं। दूसरा कहा गया क्लीवेज होता है, ये कई बार टूटते भी हैं, टेंडेंसी टू टेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग इन रिलेटिव प्लेन सरफेस। ये बात बताया गया कि इसमें क्लीवेज भी होते हैं। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज होता है कि जिसे कई बार ये जो जैसे मिनरल है, इतना बड़ा मिनरल है, तो यहाँ पे टेंडेंसी होती है कि यहाँ पर टूट भी सकता है। उसकी ये जो टेंडेंसी होती है किसी भी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एक जैसे आपको ये पता चले कि तो क्लीवेज के बारे में, क्लीवेज ये होता है कि सपोज करिए ये मिनरल है, इस प्रकार का डिज़ाइन ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है। तो ये टुकड़ा जब निकल आए तो जैसे ही यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा, सपोज करिए एक मिनरल है ऐसे करके बना हुआ है, तो जो मिनरल है वो ऐसे करके अगर बना हुआ है तो ये टुकड़ा यहाँ से टूट जाए तो क्या किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, लगेगा कि ये जो टुकड़ा है वो ऐसे निकला ही हुआ था। तो ये दो भाग में बट गया, बीच से टूटा, इस तरीके से टूटा कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एकदम बिल्कुल प्लेन है, कहीं से कोई भी डैमेज नहीं। इसको क्लीवेज कहा जाएगा। क्लीवेज मतलब टूटा इस तरीके से जो उसकी ब्रेकिंग टेंडेंसी है, ब्रेक करने की जो टूटने की टेंडेंसी है कुछ इस प्रकार है कि लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ। वो लगेगा कि वो ऐसा निकला ही हुआ था, जब माइनिंग के दौरान जब निकला तो वो इसी दो अलग अलग भाग में था। तो इसको कहा जाएगा क्लीवेज। और एक और कीवर्ड है, उसका नाम है फ्रैक्चर्ड। फ्रैक्चर्ड क्या है? सपोज करिए जैसे ये मिनरल है, इसी मिनरल पे ऐसे ही बात करते हैं, ये मिनरल है, तो अब ये मिनरल जो है अगर सपोज करिए ऐसे टूट जाए, अब ऐसे टूटेगा तो सपोज करिए ऐसे टूटा, तो ये जब बनेगा शेप तो ऐसे करके कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा शेप बन जाएगा। तो जब शेप बन जाएगा तो लगेगा ना कहीं कुछ हिस्सा जो है टूटा हुआ है तो ये दूर से ही झलकेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे टूट गया है। इसको फ्रैक्चर कहा जाता है फ्रैक्चर, आप लोग ने इस कीवर्ड को सुना होगा कि हैंड फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर मीन्स कि वहाँ पे वो एरिया टूट गया है। बोन फ्रैक्चर का नाम आपने सुना होगा, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो वो प्लास्टर वगैरह चढ़ता है, तो फ्रैक्चर का वर्ड वही है कि टूट जाता है, कुछ इस प्रकार से टूटा है कि पता चल रहा है कि हाँ वहाँ पे टूटा है, कोई हिस्सा वहाँ पे था जो अलग हो गया, एक भाग वहाँ पे था, इस एरिया में कोई हिस्सा था जो अलग हो गया, तो उसे फ्रैक्चर कहा जाएगा। लस्टीरियस, लस्टर मीन्स होता है शाइन, मिनरल्स के अंदर शाइनीपन बहुत होता है। कलर्स, मिनरल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं, वो मिनरल्स पे डिपेंड करता है, बट एक प्रॉपर्टी होती है कि अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे गोल्ड का येलो कलर हो गया, सिल्वर का अलग अलग कलर होता है। अब आता है स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या है? ये ग्राउंड पाउडर होता है मिनरल्स का। इसमें बताया गया कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिनरल्स ऐसा होता है जिसमें अगर आप घिसोगे कोई कहीं पे भी तो वो पाउडर फॉर्म में झड़ने लगेगा, जैसे नमक हो गया, उसका कुछ अंश झड़ेगा, तो अगर आप घिसोगे तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्ट्रीक। कई बार जैसे गुड़ हो गया, आपने अपने घर में एक एग्जाम्पल ले लो, गुड़ हो गया, गुड़ को ऐसे आप दबाओगे उंगली से या तोड़ोगे तो कुछ हिस्सा उसका झड़ जाएगा, फिर टूटेगा। तो वही स्ट्रीक है, मिनरल्स में भी इस चीज़ों को पाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी, अब आप पूछो कि ट्रांसपेरेंसी तो मिनरल्स में होती नहीं, गोल्ड में कहाँ ट्रांसपेरेंसी होती? सही बात है, गोल्ड में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और भी कई सारे मिनरल्स हैं, बट हाँ रिफ्लेक्शन तो होता है ना, तो उस बात को कहा गया। कई मिनरल्स होते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ होते हैं जिन पे लाइट पास होती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो इसी बात को कहा गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया, हर जो मिनरल्स होता है उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, अलग अलग क्रिस्टल का, उसको स्ट्रक्चर कहा गया है। नेक्स्ट चीज़ है हार्डनेस। जो मिनरल्स होता है उसके अंदर स्क्रैच से बचने की रेजिस्टेंस की पावर होती है, तो वो हार्ड होता है काफ़ी, जैसे गोल्ड है काफ़ी हार्ड है, आप उसे हाथ से नहीं तोड़ सकते हो, तो इसी बात को कहा गया। नेक्स्ट बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
जो मिनरल्स है और हर मिनरल्स की एक पर्टिकुलर ग्रेविटी होती है। इस बात को वहाँ कहा गया है कि जो ग्रेविटी है वो स्पेसिफिक होती है। अब यहाँ पे कुछ सब मेजर मिनरल्स जो बड़े-बड़े मिनरल्स हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि फेल्डस्पार जो मिनरल है इसके अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो कॉमन एलिमेंट होते हैं जो पाए जाते हैं ऑल टाइप्स ऑफ फेल्डस्पार पे और सोडियम है और कई बार सोडियम पोटेशियम कैल्शियम अमोनियम ये सब भी पाए जाते हैं फेल्डस्पार में। तो ये एक मेजर मिनरल है जिसके बारे में बताया गया है और ये लाइट ग्रीन कलर का होता है या कई बार सैल्मन पिंक कलर का भी होता है। इसके बारे में ये बताया गया है। और तो सेकंड चीज़ है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स एक मिनरल होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सैंड और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के पत्थर आते हैं जो आप लोग कई बार फर्श बनवाने में लोग अपने घर में ग्रेनाइट के पत्थर लगवाते हैं। तो उसका जो जो मेन मिनरल होता है वो होता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स जो मिनरल होता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो और बताया गया ये किस चीज़ से होता है, ये सिलिका से होता है। इसके अंदर जो हार्ड मिनरल होता है जिसके अंदर इनसॉल्युबिलिटी पाई जाती है वाटर की और ये वाइट कलर का होता है और कई बार कलरलेस भी होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल का कंपोनेंट है ग्रेनाइट का। अब क्या है पायरोक्सिन, थर्ड मिनरल। पायरोक्सिन में कैल्शियम अल्बुनियम आयरन सिलिका ये सब पाया जाता है। हमारे जो पायरोक्सिन जो पाया जाता है अर्थ के पूरे 10% क्रस्ट में ये बनता है। और बताया गया है कि ये फाउंड होता है यहाँ पे जहाँ पे मेट्रॉइड्स वगैरह गिरते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। अब बात करते हैं एम्फीबोल की। एम्फीबोल जो मिनरल होता है ये मेनली अल्मुनियम कैल्शियम और सिलिका आयरन मैग्नीशियम इन सब से बनता है और ये अर्थ के 7% एरिया में पाया जाता है और ये ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। और पाया गया माइका। माइका क्या होता है? माइका जो होता है 4% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। मेनली पोटेशियम और अल्मुनियम मैग्नीशियम से मिलकर बनता है और ये फाउंड होता है जहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जहाँ पाई जाती है ज़्यादा वहाँ पे होता है। अब आप लोग को मन में आ रहा होगा कि इग्नियस क्या है, इग्नियस क्या है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। चिंता मत करिए आगे बढ़ेंगे और बताएंगे क्या है ये दो प्रकार की रॉक। नेक्स्ट है ओलिविन। ओलिविन जो होता है यूज होता है ज्वेलरी के अंदर। ये मैग्नीशियम आयरन के सब मिलके बनता है। इसमें जो मेजर मिनरल्स होते हैं ये ग्रीनिश कलर का होता है। मेनली ज्वेलरी में यूज होता है। इसको आपको याद रखना। ऑलिव ऑलिव हमेशा ज्वेलरी में यूज होता है। और ये किससे पाया जाता है? बेसल्ट रॉक से पाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे माइका है, माइका क्या है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक। एम फॉर मेटामॉर्फिक, आई फॉर इग्नियस, इन दोनों में पाया जाता है। एक है जो जहाँ पे मेट्रॉइड गिर जाते हैं वहाँ पे पाया जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पायरोक्सिन जिसे कहा जाता है जहाँ मेटेरॉइड होते हैं गिरते हैं वहाँ पे पाया जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल्स 3 भाग में बाँटते हैं। एक कुछ होते हैं जो प्रीशियस होते हैं, कुछ होते हैं जो फेरस होते हैं, कुछ होते हैं नॉन फेरस होते हैं। फेरस में जिसमें आयरन का कंपोनेंट पाया जाए। प्रीशियस जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। फेरस मीन्स जहाँ पे आयरन के साथ मिक्स किया हुआ कंपोनेंट पाया जाए, जैसे कि काइंड ऑफ स्टील हो गया। जिसमें आयरन ना पाया जाए उसको कहा जाता है नॉन फेरस, जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, टिन, अल्युमिनियम। इन सब चीज़ों में आयरन नहीं पाया जाता है, फेरस नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये कॉपर, लेड, टिन, जिंक और एल्युमिनियम ये हो गया नॉन फेरस एलिमेंट। अब सेकंड होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एक हो गया मेटेलिक मिनरल्स जो इन तीन में हम लोगों ने पढ़ा, प्रीशियस, फेरस और नॉन फेरस। सेकंड हो गया नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि सीमेंट हो गया नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, जिसमें मिनरल्स कंटेन जिसमें कोई मेटल कंटेंट नहीं हो, जैसे कि सल्फर, फॉस्फेट और नाइट्रेट। एक एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। अब आते हैं रॉक्स पे ऊपर, जिसके बारे में इतनी देर से हम लोग रुके हुए थे। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रॉक्स क्या है? रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं यहाँ पे। एक हो गया इग्नियस, एक हो गया मेटामॉर्फिक, थर्ड हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स। 3 प्रकार की रॉक्स यहाँ पड़ेंगे। तो अर्थ जो है इसके अंदर रॉक्स ही पाई जाती है मेनली। जब लावा निकलता है तो जैसा कि हमने बताया लावा निकलता है, सूख जाता है, रॉक्स फॉर्म कर लेता है। प्रोसेस तो वही है। कई बार हार्ड रॉक्स होती हैं, कई ज़्यादा। कई बार कुछ रॉक सॉफ्ट होती हैं, जैसे ग्रेनाइट है सबसे हार्ड हो गया, सोप स्टोन है वो सॉफ्ट हो गया।
गैब्रो है, क्वार्ट्जाइन है जिसके बारे में अभी हम लोग चेक कर रहे थे, क्वार्ट्ज जो कि ग्रेनाइट का पार्ट है, तो वो मिल्की हो गया। वाइट रॉक डू नॉट कंफर्म, जो वाइट कलर की रॉक्स होती हैं, कई बार जो रॉक्स होती हैं उसमें मिनरल कंपोजिशन नहीं पाया जाता है, ये भी बताया गया। और जो रॉक्स की स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं रॉक्स की, उसकी एक साइंस होती है, उसको कहा गया पेट्रोलॉजी। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, रॉक्स, अभी हम लोग ने बताया रॉक्स का रिलेशन है मिनरल से। मिनरल्स होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन सा होता है, पेट्रोल। तो पेट्रोल का नाम है, तो आपको याद आना चाहिए पेट्रोल कहाँ से बनता है, मिनरल्स से बनता है। और मिनरल्स कहाँ फॉर्म होती है, रॉक से फॉर्म होती है। तो ये रॉक की जो स्टडी है वो पेट्रोलॉजी कहलाएगी। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। जैसे कि हमारा क्लोज रिलेशन है लैंड फॉर्म और रॉक से, अभी हम लोग ने लैंड फॉर्म्स के बारे में, इंटीरियर अर्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है। तो जो अर्थ की जो रॉक्स है वो 3 प्रकार के हैं। इग्नियस है, इग्नियस रॉक किसे कहते हैं, जो मैग्ना जो होता है जब अर्थ के ऊपर आके सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अर्थ के ऊपर मैग्मा आए जो सॉलिड फॉर्म में पत्थर बन गए, हवा से ठंडे हो गए, वो हो गया इग्नियस। सेडिमेंट्री क्या हो गया, अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो इसी के बाद की प्रक्रिया है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री भी इसी से बनता है, मेटामॉर्फिक भी उसी से बनता है। तो इसी को बताया गया, रिक्रिस्टलाइजेशन और एक्सिस्टिंग रॉक को मेटामॉर्फिक कहा गया है। और डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, जब इसके अग्निशत के ऊपर कई सारे रॉक के फ्रेगमेंट पड़ जाते हैं तो एक्सोजेनिक प्रोसेस के द्वारा, तो ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि सेडिमेंट्स जब आ गए इसके ऊपर, इस तरीके से। अब आते हैं इग्नेस रॉक पे। इग्नेस रॉक कैसे बनता है, हम लोग ने बताया ही, प्राइमरी रॉक होता है ये सबसे ज़्यादा। इग्नेस, इग्नेस का मीन्स होता है फायर। अग्नि, इग्नि, आपको नाम सुन के ही थोड़ा लग रहा होगा, इग्निस एक अग्नि के फॉर्म में। तो अग्नि, इग्नि, फायर, इसे नाम से याद कर सकते हैं आप। तो ये जब कूल होता है तो ऐसा, जैसे बताया गया कि वो ठंडा होकर के रॉक का फॉर्मेट ले लेता है, तो उसको इग्नियस कहा गया है। तो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन जो है अर्थ के सरफेस पे ही होता है। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं कई प्रकार के टेक्सचर पे डिफाइंड होते हैं, इसको क्लासिफाइड किया गया है। और जो टेक्सचर होता है वो डिपेंड डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन पे। तो रॉक्स जो होती है वो टेक्सचर पे बटी हुई है, किस पे बटी हुई, टेक्सचर पे। अब जो टेक्सचर है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये टेक्सचर कैसा होगा। जैसे मोल्टन मटेरियल है, कोई भी गर्म मटेरियल है, जब वो समय के साथ धीमे धीमे कूल डाउन होता है तो उसके अंदर कई सारे मिनरल्स हो जाते हैं काफ़ी मात्रा में। और कई बार अगर वो बहुत तेज़ी से कूल डाउन हो जाता है तो जो इसका रिजल्ट ये होता है कि इसके अंदर बहुत कम मात्रा में जो होते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं। और कई बार वो अपनी नॉर्मल स्पीड से कूल डाउन होता है, तो जो इग्नियस रॉक्स है वो उसमें को साइज गेन होता है वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को बताया गया है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैप्रो हो गया, यह सब एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक से। अब सेकंड जो आ गया सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि इग्नियस से ही बना हुआ है। सेडिमेंट्री जो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है सेटिंग, सेडिमेंट्स जमना, कहते नहीं सेडिमेंट्स जम गया, तो एक जो लेयर जम गई पत्थर की उसको कहा गया। तो सेटिंग ऑफ रॉक्स, जब उसके ऊपर कोई सेटलिंग हो गई, रॉक्स के ऊपर एक रॉक है उसके ऊपर भी रॉक आई, तो यहाँ पे जो सेटलिंग हुई बीच में, या हवा पानी बारिश से सेटलिंग हुई, मिट्टी जमी ऊपर से, तो उससे जो रॉक्स की फॉर्मेट हुई वो हो गई सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो है अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स पे ब्रोकन होती है। कि बताया कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें सेडिमेंट्स जो है वो इग्नियस के ऊपर आ जाते हैं समय के साथ साथ। इग्नियस रॉक है तो वहाँ पे हवा है, मिट्टी है, पानी है, इन सब का इफेक्ट आता है। कई बार रॉक्स आपस में टकराती हैं तो चिपक जाती हैं, तो उससे भी सेडिमेंट्स जो होते हैं खिसते खिसते वहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होते हैं। तो रॉक के ऊपर टाइपिकली एक लेयर हो जाती है सेडिमेंट्स की। तो वो जो लेयर होती है, कई बार आपने देखा होगा सैंड स्टोन के पत्थर को देखा होगा, ऐसे ऐसे लाइन खींची होती है, तो दूर से ही देखने से लगता है कि वहाँ पे लेयर चढ़ी हुई है कई प्रकार की। तो वो लोगों ने नहीं चढ़ाई, वो समय के साथ साथ उसमें चढ़ जाती है। तो जैसे सैंड स्टोन का पत्थर है, शेल का है, तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल है। और पता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये 3 प्रकार में बटी हुई है। पहले है मैकेनिकल फॉर्म्ड, दूसरी है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड,
और थर्ड है केमिकल फॉर्म। केमिकल फॉर्म जो केमिकल द्वारा बनाई जाती है, केमिकल की हेल्प से। मैं अगर ऑर्गेनिक फॉर्म होता है जो ऑर्गेनिकली समय के साथ साथ बनती है। और जो मैकेनिकल फॉर्म है जहाँ केमिकल नहीं यूज़ किया जाता, बस आपस में घिस के या थोड़ी मदद लेके फॉर्म किया जाता है। तो मैकेनिकल फॉर्म में आता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। ऑर्गेनिक जो पत्थर होते हैं जैसे लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। केमिकल फॉर्म में भी इन सब एग्जाम्पल को लिया जाता है। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि थर्ड टाइप है रॉक का। मेटामॉर्फिक मतलब होता है बदलाव, पूरा चेंज। अब आप सोचोगे क्या पत्थर उठा के चेंज कर देते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पत्थर नहीं चेंज कर देते। समय के साथ साथ चेंजेस आ जाते हैं। चेंज इन द फॉर्म, देखिए लिखा भी हुआ है। और ये कैसे आता है? जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों मिलकर, जैसे एक सपोज करिए आपकी लैट है, यहाँ पे एक रॉक पड़ा हुआ है, तो सारी चीज़ों का जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो यहाँ बारिश भी हो रही है, इस पत्थर के बारिश भी झेलना है, इस पत्थर को तेज हवाएं भी झेलना है, इसके ऊपर पेड़ गिर गया तो वो भी इसी को झेलना है। एक ही पत्थर है, वो इग्नियस था, पहले सेडिमेंट्री बना, इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और आई, तो ये काफ़ी हो सकता है ज़मीन के अंदर भी चला जाए। तो इससे क्या हुआ? मेटामॉर्फिक रॉक्स बने। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये फोर्स हो गए लोअर लेवल पे जाने के लिए बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। और व्हेन मोल्टन मैग्मा राइज थ्रू द क्रस्ट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ क्रिस्टल रॉक्स अंडरलाइंग सब्जेक्ट इन द ग्रेट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर, तो अच्छी मात्रा में इसमें प्रेशर पड़ता है, जो मेटामॉर्फिक प्रोसेस के जरिए ये रॉक्स जो होता है ये रीक्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेट पे और रीऑर्गेनाइज कर देता है मटेरियल को। सपोज करिए एक रॉक है, उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार बना हुआ है, अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर। जब मेटामॉर्फिक बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन जाएगा, स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसी बात को कहा गया। और ये मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ होता है रॉक्स के अंदर, ब्रेकिंग एंड क्रशिंग, बिना केमिकल चेंजेस के। तो ये जो चीज़ें हुई, ये हुई डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म जो होता है वो दो प्रकार से बांटा गया, एक हो गया डायनामिक, दूसरा हो गया थर्मल। तो ये दो प्रकार के हो गए। इसको भी दो प्रकार का बांटा गया। थर्मल किसे कहा गया? थर्मल जब आप केमिकल का यूज़ कर लेते हो तब उसे थर्मल कहा गया। तो जो चेंजेस लाने के लिए जब हमने केमिकल का यूज़ कर लिया तो उसे थर्मल कहा गया। और डायनेमिक जो हो गया, डायनेमिक कहा गया जब आप टाइम के साथ साथ उस पत्थर में चेंजेस आते हैं। थर्मल और केमिकल, ये जो थर्मल केमिकल आप नाम सिमिलरिटी समझ ही रहे हो शब्दों की। थर्मल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कांटेक्ट, एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। और कांटेक्ट जो होता है वो कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म वो होता है जो कांटेक्ट में आता है हॉट इंक्लूडिंग मैग्मा के या लावा के, और जो रॉक होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है अंडर हाई टेम्परेचर पे। बट मैग्मा के जरिए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। एक हो गया कांटेक्ट, एक हो गया रीजन। तो रीजनल हो गया टेक्टोनिक के जरिए, और कांटेक्ट हो गया मैग्मा के जरिए। तो ये दोनों ही जो है हमारे थर्ड पार्ट की रॉक्स के बारे में कहा गया है। और बताया गया कि जो मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, ये कई बार अलग अलग ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं, और कई बार थिक लेयर बना लेते हैं, लाइट और डार्क होते हैं शेड्स में। तो ये चीज़ों के बारे में बताया गया। स्ट्रक्चर जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स को, इसको बैंडिंग कहा जाता है, बैंडिंग। एंड रॉक्स जो डिस्प्ले होते हैं बैंडिंग में, उसको बैंडेड रॉक्स कहा जाता है, जिसमें बैंडेड लेयर्स आ जाती है। तो जो स्ट्रक्चर हो गया, इसको क्या कहा जाता है? बैंडिंग कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि बैंडिंग किसे कहा जाता है। तो बैंडिंग जो गया स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ये बात है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स दो प्रकार से बटी हुई हैं, एक हो गया फाइलेटेड, एक हो गया नॉन फाइलेटेड, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, बट हाँ इतना बताया गया है। अब बताया गया रॉक साइकिल क्या होती है। क्योंकि रॉक जो होती है हमेशा एक फॉर्मेट पे नहीं होती, लावा से निकला, ठंडा हुआ, रॉक बना, तो रॉक पे भी बहुत सारा प्रेशर आया, आपने देखा सेडिमेंट्री बना, फिर मेटामॉर्फिक बना। पहले इग्नियस था, इग्नियस रॉक होती है सबसे ज़्यादा, इग्नियस होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है,
हार्डेस्ट ऑफ द हार्ड, सबसे ज़्यादा हार्ड। उसके बाद आता है सेडिमेंट्री, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। मेटामॉर्फिक तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इस चीज़ को बताया गया कि रॉक साइकिल जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू विच जिसमें ओल्ड रॉक्स जो होती है ट्रांसफॉर्म होती हैं, अलग अलग फॉर्मेट में बनती रहती हैं। इग्नियस रॉक्स जो होती है वो प्राइमरी होती है, उसके बाद की जो रॉक्स होती हैं उसको सेकेंडरी रॉक्स ही कहा जाएगा। अब तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं अपने आप में एक फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होती हैं, जिसको हम लोग ने भी पढ़ा भी, और उसके बारे में बस इतना ही कहा गया है कि वन फॉर्म में भी कैरी डाउन इनटू मेंटल, कई बार ये मेंटल के अंदर भी चली जाती हैं। तो जो क्रिस्टल रॉक्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये मेंटल के अंदर भी कई बार चली जाती है। तो आपने पढ़ा था भी क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 फॉर्मेट होते हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर के, 3 फॉर्म में बटा हुआ होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पीछे की चीज़ें हमेशा भूलनी नहीं है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते गए पीछे की चीज़ें भूलते चले गए, तो इस चीज़ को भूलना नहीं होता है, याद रखना होता है। तो बस यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।